आज हम बात करेंगे द व्हील ऑफ टाइम की। इसकी स्टोरी एक नॉवल पर बेस्ड है जिसे रॉबर्ट जॉर्डन ने लिखी है और इसी टीवी पर उतारा है रेफ ली जटकिंस ने। शो मेकर्स ने इस सीज़न में मेन एलिमेंट्स को दिखाया है और उसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैंटेसी सीरीज़ है। इसमें मैजिक, एडवेंचर, पॉलिटिक्स और प्रोफेसी से भरी दुनिया दिखाई गई है। द व्हील ऑफ टाइम की स्टोरी टाइम के चारों तरफ घूमती है। इस दुनिया में सब कुछ एक फिक्स तरीके से होता है और हर चीज़ एक तरह से वापस आती है, जिसे हम द व्हील ऑफ टाइम कहते हैं। इस टाइम के चक्र को चलाने वाली दो मेन पावर्स हैं, द क्रिएटर और द डार्क वन। द क्रिएटर दुनिया को बनाता है और द डार्क वन उसे बिगाड़ता है। इस दुनिया में सब कुछ एक एंडलेस साइकिल में होता है, जैसे उसका टाइम और इवेंट्स। इस चक्र को बैलेंस में रखने के लिए एक इंसान की ज़रूरत होती है जो द ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। द ड्रैगन का काम है चक्र को बचाना और द डार्क वन की पावर्स को रोकना, ताकि दुनिया में बैलेंस मेंटेन किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आई सेडाई की जो मेंबर है मोरेन और उसका साथी लेन, ये दोनों टू रिवर्स नाम की जगह के लिए निकल चुके हैं। आई सेडाई बेसिकली औरतों का एक ग्रुप है। इनका एम है ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढना। इन दोनों को उसके बारे में कुछ नहीं पता, ये सिर्फ इतना जानते हैं कि वो जो ड्रैगन है वो किस ईयर में पैदा हुआ था। टू रिवर्स में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम एमंसफील है। यहाँ 5 दोस्त रहते हैं, रैंड, मैट, पेरिन, एग्विन और नाइनीव। लेकिन उनका सफ़र अचानक से ख़तरनाक हो जाता है जब द डार्क वन के ट्रोलक्स और माइड्राल उनके गांव पर हमला करते हैं। ट्रोलक्स नाइनीव को मार देते हैं। मोइरीन और उसका साथी लेन इन्हें बचाने आए हैं। एक्चुअली आइसेडाई और द डार्क वन दोनों ही ड्रैगन रीबॉर्न को ढूंढ रहे हैं। मोरेन को लगता है कि इन्हीं दोस्तों में से कोई द ड्रैगन है, जिसका मतलब है वो दुनिया को बचाएगा। रैन के साथ साथ उसके दोस्त मैट, पेरिन और एग्विन वाइट टावर जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वाइट टावर में आइसेडाई रहते हैं। वो ही इन्हें बचा पाएंगे। और अगर ये लोग इस गांव में रुके तो ट्रोलक्स जो है वो पूरे गांव को तबाह कर देंगे और सबको मार देंगे। इसलिए मोरेन इन्हें यहाँ से चलने के लिए कहती है। इनका सफ़र यहाँ से शुरू होता है और इनके इस जर्नी के दौरान ट्रोलक्स इनका पीछा कर रहे हैं। हमें पता चलता है मोरेन जख्मी है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल खुद को ठीक करने के लिए नहीं कर सकती। उसे कोई और आइसेडाई की ज़रूरत है, मतलब कोई और आइसेडाई ही उसे ठीक कर सकती है। एक्चुअली ट्रोलक्स से लड़ते वक्त मोरेन घायल हो गई थी और उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। वो अपना सफ़र जारी रखती है। ये सब अपने को किसी तरह बचते बचाते शदर लोगौत नाम की सिटी पहुंचते हैं। ये बहुत ही खतरनाक जगह है। ट्रोलक्स यहाँ नहीं आते। असल में ये शेडो की सिटी है। किसी ज़माने में ये शहर दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल और अमीर शहर हुआ करता था। बट जब लोगों को इनके साथ की ज़रूरत थी तो इस शहर ने बिना दरवाजे वाली एक दीवार बना ली ताकि जो लोग हैं वो अंदर ना आ पाएं। उन्होंने दुनिया के लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। जब उनमें से कुछ लोग बच गए तो उन्होंने इस दीवार को तोड़ा और अंदर आए तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये जगह बिल्कुल खाली थी। माना जाता है इस शहर की बुरी नीयत की वजह से डार्क वन इन पर हावी हो गया और सभी लोगों को निगल लिया। तभी से इस शहर की ऐसी हालत है। लैन इन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि यहाँ किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। इनके पास जो भी है वो सिर्फ उसी से वहाँ पर गुजारा करेंगे। जब ये लोग सो रहे होते हैं तो मैट को कुछ आवाज़ें आती हैं। वो नवाज़ों के पीछे जाता है। उसे ये आवाज़ें एक बॉक्स से आ रही थी। इसमें डैगर है। मैट जैसे ही उसे उठाता है हर जगह से शैडो आने लगती है। ऐसा लग रहा है वो इन्हें भी निगल जाएगी। ये लोग किसी तरह यहाँ से भागने में कामयाब हो चुके हैं, पर ये 3 ग्रुप्स में बंट गए हैं। मोरेन लैन के साथ है, जबकि रैंड और मैट, पेरिन और एग्विन एक साथ हैं। हम देखते हैं कि इनकी दोस्त जो नाइनीव है ट्रोलक से बच गई है और अपने दोस्तों को ढूंढते हुए मोरिन और लैन तक पहुंच चुकी है। नाइनीव को लग रहा है मोरिन ने उसके दोस्तों को मार डाला। जब लैन उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और लैन पर हमला करती है। तो लैन क्या करता है कि उसे पेड़ से बांध देता है जब तक कि उसका गुस्सा शांत ना हो जाए। नाइनीव एक हीलर है, साथ ही वो हवाओं की बातें भी सुन सकती है। उसमें प्लांट्स और एनिमल्स को भी ट्रैक करने की क्वालिटी है। वो बचपन से ही आइसेडाई से नफरत करती है, क्योंकि जब उसकी माँ छोटी थी तो वो पैदल अकेले वाइट टावर के लिए निकल गई थी। उन्होंने बहुत ही लंबा सफ़र तय किया। उनमें भी वो सारी क्वालिटीज़ थी जो नाइनीव में है। बट उन्हें आइसेडाइज ने उनकी मतलब बात सुने बिना ही उसे वापस भेज दिया। लैन चाहता है नाइनीव अपनी पावर्स का यूज़ करके मॉरिन को ठीक कर दे।
नाइनीव हेल्प करने के लिए तो रेडी है, बट उसे बदले में कुछ अपने आंसर्स चाहिए। लैन कुछ कहता नहीं है, बट नाइनीव जो है वो फिर भी मॉरिन का इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। लैन को ताज्जुब हो रहा है कि नाइनीव को कैसे पता कि वो लोग कहाँ मिलेंगे। ये लोग जब आगे जाते हैं तो इन्हें दूसरी आइसेडाई मिलती है, मतलब दूसरी आइसेडाई का ग्रुप मिलता है। उन्होंने ड्रैगन को पकड़ा हुआ है, बट इन्होंने उसे जेल में बंद करके रखा हुआ है। एक्चुअली वो इंसान खुद को ड्रैगन का अवतार बता रहा था। दूसरी तरफ चारों दोस्त एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये वाइट टावर जाएंगे। हो सकता है ये चारों वहीं मिल पाए। ये चारों आगे बढ़ते हैं। इन्हें रास्ते में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन्हें बुरे बुरे ड्रीम्स भी आ रहे हैं। पेरिन और एग्विन को आगे जाकर एक बंजारों की टोली मिलती है। वो इन दोनों की मदद करते हैं, इसलिए वो बंजारों के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। वहीं रैंड और मैट बेर्लिन नगर पहुंचते हैं। मैट बोलता है कि वो कुछ पैसे जमा करके वापस अपने घर चला जाएगा, जबकि रैंड को व्हाइट टावर जाना है। ये दोनों अपना रास्ता अलग करने की सोचते हैं। हम देखते हैं कि मैट के पास डैगर है। मैट ने तो अपना डैगर पेरिन को दे दिया था, तो ये डैगर इसके पास कहाँ से आया? कहीं ऐसा तो नहीं मैट ने जो डैगर शैडो सिटी में उठाया था ये वही है? जबकि लैन ने तो इन्हें कुछ भी छूने के लिए मना किया था। हो सकता है इसी वजह से मैट का माइंड डाइवर्ट हुआ हो घर वापस जाने के लिए। रैंड और मैट को इस जगह से भी भागना पड़ता है, क्योंकि डार्क वन को मारने वाली एक लड़की ने उन्हें खबर दे दी थी। वहीं लोगेन की स्टोरी दिखाई जा रही है। लोगेन वही जिसने अपने आप को ड्रैगन बताया था। दिखाया जा रहा है कि वो एक राज्य पर हमला करता है। किंग को लग रहा है उसे थ्रोन चाहिए, बट वो बोलता है ड्रैगन अवतार को गद्दी की ज़रूरत नहीं। लोगेन को कुछ आवाज़ें आ रही हैं, लगता है उसे कोई ये काम करवा रहा है। व्हाइट टावर तक ये खबर पहुंचा दी गई है कि लोगेन यहाँ है, बट ऐसा लग रहा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो बोलता है आइसडाई को तो उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। लोगेन बोलता है आइसडाई को लग रहा है कि कहीं ड्रैगन फिर से दुनिया बर्बाद ना कर दे। वो ये भी कहता है कि अगर ड्रैगन दुनिया तबाह कर सकता है तो उसे जोड़ भी सकता है। वो उस किंग का जख्म भी ठीक कर देता है और बताता है कि वो दुनिया जोड़ेगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां मोरेन और लैन दूसरे आइसेडाई के साथ हैं। यहाँ मोरेन का इलाज चल रहा है। वो ठीक हो गई है और पहुंची है ड्रैगन से मिलने। उसे लग रहा है ये कोई ड्रैगन अवतार नहीं है, बट केरिन उसे बताती है कि हजारों लोग उसके भक्त हैं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाए। असल में यहाँ मौजूद किसी भी आइसेडाई को उस पर भरोसा नहीं, इसलिए इन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे कैद करके रखा हुआ है। इन आइसेडाई ने अपनी पावर का यूज करके लोगेन के कान बंद किए हुए हैं ताकि वो इनकी बातें ना सुन सके। एमरलिन सीट ने ऑर्डर दिया है कि लोगेन को व्हाइट टावर लाया जाए, वहीं इसका फैसला होगा। एमरलिन सीट आइसेडाई की लीडर है। इन लोगों को उसकी बात माननी होगी। एक्चुअली ये लोग लोगेन को वन पावर यूज करने से रोक रही हैं, क्योंकि इन्हें उस पर भरोसा नहीं। साथ ही लोगेन ने अपने ऊपर शील्ड भी लगा रखी है ताकि आइसेडाई उसे कंट्रोल न कर पाए। लिएंड्रिन को डर है कि जब ये लोगेन को व्हाइट टावर ले जाएंगे तो कहीं वो भाग न जाए, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। यानी लिएंड्रिन अंदर से कमज़ोर पड़ रही है। वो लोगेन की पावर्स को ख़त्म करने के बारे में सोच रही है। कोई भी एसिडाई अगर ऐसा करेगी तो ये गलत है। तभी इन पर लोगेन के सैनिक हमला कर देते हैं। जैसे ही लिएंड्रिन कहती है हम सातों बहनों को कोई नहीं हरा सकता, मतलब आइसेदाई को, तभी अचानक लोगेन अपने ऊपर लगाई शील्ड तोड़ लेता है। इससे लिएंड्रिन और कैरेने दूर जा गिरती हैं। यहाँ मोरेन आ चुकी है। वो लोगेन से बोलती है कि वो कैसे यकीन करे कि वो ही ड्रैगन का अवतार है। वो कहता है अब तक जितने भी ड्रैगन्स आए उसे उन सबकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, और वो लोगेन को बताते हैं कि आगे क्या करना है। इसलिए तो ड्रैगन्स का बार बार जन्म हो रहा है, ताकि वो कुछ सीखें। वक्त यही चाहता है। मोरेन का कहना है वक्त की कोई डिज़ायर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहती, बल्कि इंसान ख्वाहिश रखता है। वो मोरेन से कहता है कि उसे क्या चाहिए। वो बोलती है उसे जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो सिर्फ पागलपन है। एक्चुअली वो बस लोगेन का माइंड डाइवर्ट कर रही है ताकि लिएंड्रिन और कैरेने उसे काबू कर पाएं। वो तीनों जैसे ही उस पर काबू करने लगती हैं, एक काला साया जो हमेशा लोगेन के साथ रहता है उन तीनों पर हमला करता है। कैरेने उसी वक्त मर जाती है, बट मोरेन और लिएंड्रिन ठीक हैं। कैरेने का वार्डर स्टेपिन को पता चल चुका है कि कैरेने अब नहीं रही। वो फौरन यहाँ आ जाता है। उसके साथ लैन और नाइनीव भी हैं। स्टेपिन लोगेन पर हमला करता है, जिससे उस पर लगी शील्ड टूट जाती है
और उससे वहां खड़े सभी लोग बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, लेकिन नाइनीव बच जाती है। नाइनीव लैन को जब मरते हुए देखती है तो बहुत जोर से चीखती है। उसके अंदर से बहुत सारी रोशनी या एनर्जी निकलने लगती है, जिससे वहां सभी जख्मी लोग ठीक हो गए हैं और लोगेन के साथ रहने वाला काला साया भी गायब हो जाता है। सभी आय सदाई फौरन लोगेन को कंट्रोल करती हैं और उसकी पावर्स छीन लेती हैं। वो बेसुध होकर जमीन पर पड़ा है। नाइनीव उसे घूरती है। अगले दिन ये सभी अपने मरे हुए साथियों को अंतिम विदाई देते हैं और निकल पड़ते हैं वाइट टावर के लिए। वहीं हम मैट को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ये शायद ड्रैगर की वजह से है। वो जहाँ रुके थे मैट ने उस फैमिली को भी मार डाला और वहाँ फेड भी आ गया है। रैंड और मैट किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं और एक काफिले से आ मिलते हैं। ये उन्हीं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें नज़र आता है वाइट टावर। ये वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ एक पूरा शहर है, बट अभी ये वाइट टावर के अंदर नहीं गए। ये एक होटल में रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर लें। मैट बहुत गिल्ट में है कि उसने उस बच्ची को मार डाला। रैंड उसे समझाता है कि ये फेट का काम है, ना कि उसका। मैट कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता। तभी इन्हें पता चलता है शहर में लोगेन का जुलूस निकाला जा रहा है। लोगेन जब मैट को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। मैट थोड़ा घबरा गया है। दूसरी तरफ आयसडाई व्हाइट टावर पहुंच चुकी है। मोरेन ने नाइनीव को सबसे सेफ रूम दिया है और बोला है वो जिन आयसडाई के साथ सफ़र करके आई है उनसे दूर रहे। नाइनीव बोलती है उसे आयसडाई की पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस अपने दोस्त चाहिए। मॉरीन ने रैंड और बाकी सभी को फाइंड आउट करने का ऑर्डर दे दिया है। नाइनीव रूम से बाहर आ जाती है। उसे रैंड और मैट के बारे में पता चलता है। वो फौरन उनसे मिलने आती है। वो देखती है मैट की हालत बहुत ख़राब है। नाइनीव बोलती है उसे किसी आइसडाई की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही मैट को ठीक करेगी। वो पेरिन और एग्विन का वेट कर रहे हैं, बट पेरिन और एग्विन जो बंजारों के साथ जा रहे थे, वाल्डा ने उन बंजारों पर हमला कर पेरिन और एग्विन को बंदी बना लिया है। वाल्डा चिल्ड्रन ऑफ लाइट है। इसे लगता है एग्विन आइसेडाई है और पेरिन उसका वार्डर। ये पेरिन को टॉर्चर करता है ताकि एग्विन अपनी पावर्स का यूज़ करे, बट ऐसा हो नहीं सकता। पर फिर भी एग्विन ध्यान लगाने की कोशिश कर रही है कि ताकि पेरिन को छुड़ा सके। तभी एग्विन और पेरिन के साथ कुछ होता है। एग्विन के हाथ में एक रोशनी आती है और वो उस रोशनी से पेरिन को छुड़ा लेती है। पेरिन की आवाज़ बदल गई है। उसकी आंखें गोल्डन हो जाती हैं। बाहर जितने भी वाल्डा के लोग थे उन पर भेड़िए हमला करते हैं ताकि एग्विन और पेरिन वहाँ से भाग सकें। ये भेड़िए काफ़ी टाइम से पेरिन का पीछा कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो भेड़िए इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हों। वाइट टावर में आइसेडाई की सभा में लोगेन को पेश किया जाता है। एमरलिन ने लोगेन को जेल में बंद करने की सज़ा दी है और वो तब तक बंद रहेगा जब तक कि पागल ना हो जाए। लोगेन मौत की भीख मांगता है, बट उसकी बात सुनी नहीं जाती। आइसेडाई के बीच बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, जिसकी चपेट में मोरेन आ जाती है। एमरलिन मोरेन से पूछती है कि वो वाइट टावर से बाहर इतने साल क्या कर रही थी। मोरेन कुछ भी बताने से इनकार करती है, यानी उसे सज़ा मिलेगी। अगले दिन मोरेन को रैंड और मैट का पता चल चुका है, तो वो इनसे मिलने जाती है। मोरेन मैट को देखते ही समझ जाती है कि वो शेडो सिटी से डैगर उठा लाया। वो डैगर ले लेती है और मैट को ठीक कर देती है, बट मैट तब तक ही ठीक रहेगा जब तक वो उस डैगर से दूर रहे। वहीं मोरेन को एग्विन और पेरिन भी मिल चुके हैं। वो इन्हें सभी आइसेडाई से दूर रहने के लिए कहती है ताकि उन्हें पेरिन के बारे में न पता चल सके। मोरेन जादू से एमरलिन से मिलने जाती है। एमरलिन बोलती है मोरेन ने उसका काम और भी मुश्किल कर दिया है। वो कहती है मोरेन को और रिस्क नहीं लेना चाहिए। तब मोरेन उन पांचों के बारे में बताती है जो ड्रैगन का अवतार हो सकते हैं। हमें यह भी पता चलता है अगर किसी को मोरेन और एमरलिन के एक साथ होने के बारे में पता चला तो उनसे उनकी पावर्स छीन ली जाएंगी। मोरेन बताती है उन पांचों में ही ड्रैगन होने की क्वालिटीज़ हैं। हो सकता है वो पांचों ही ड्रैगन हो, बट उनकी पावर्स अलग अलग इंसान में हो। एमिलिन कहती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ ये है कि ड्रैगन या तो डार्क वन को हराएगा या उससे जुड़ जाएगा। अगर ड्रैगन डार्क वन से जुड़ा तो मोरेन खुद ही उसे मार देगी। एमिलिन को कुछ दिन से डार्क वन के सपने आ रहे हैं। वो बताती है कि डार्क वन अभी आई ऑफ द वर्ल्ड पर है और वो कमज़ोर है। मोरेन उन पांचों को वहां ले जाए और उनका सामना करे।
मोरेन कहती है कि अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो जिनको भी लेके जाएगी उसमें से जो ड्रैगन होगा वो तो बच जाएगा, बट बाकी जो 4 होंगे वो मर जाएंगे। और मोरेन ऐसा नहीं चाहती है। तो मोरेन बोलती है कि तुम ऐसा करना कि अगर कल जब मुझे तुम सज़ा दोगी तो सिटी से बाहर निकालने की सज़ा देना, मतलब उसे सिटी से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वो कुछ कर पाए। नेक्स्ट डे मॉरिन एग्विन और नाइनीव को एमरलिन से मिलवाती है। एमरलिन कहती है इन्हें न चाहते हुए भी कुछ काम करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ जब मॉरिन को सज़ा देने के लिए सभा में बुलाया जाता है तो उसे सज़ा के तौर पर टावर से निकाल दिया जाता है। मतलब उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए वो वाइट टावर में कदम नहीं रख सकती। टावर से निकलने के बाद मॉरिन और बाकी चारों इकट्ठा होते हैं, बट इनके साथ लैन और लोयाल भी हैं। लोयाल एक अजीब दिखने वाला इंसान है। इसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस भी जानता है। हम कह सकते हैं ये अगर बुक्स का शौकीन है तो इसे बहुत सी नॉलेज भी होगी। शायद इसीलिए मॉरिन इसे अपने साथ ले आई है। इनका सफ़र फिर से स्टार्ट होता है। ये पोर्ट होकर जाने वाले हैं डार्क वन के पास, यानी ये आई ऑफ द वर्ल्ड जा रहे हैं। वहाँ पहुँचने का ये सबसे आसान तरीका है और सबसे छोटा भी, क्योंकि यहाँ इनका 1 मील उनके 1 कदम के बराबर है। वहाँ लास्ट ड्रैगन को कैद किया हुआ है क्योंकि वो बुराई की तरफ हो गया था, यानी डार्क वन की तरफ। ये लोग उसे मारने जा रहे हैं, बट मैट इनके साथ नहीं आता। पर इन लोगों के पीछे ट्रॉलक ज़रूर आ गए हैं और इनके साथ कोई और भी है। मोरेन और बाकी सभी यहाँ से भागने लगते हैं। इन पर कोई काली शक्ति हमला कर रही है। वो इनको भड़का रही है। बेसिकली वो इनका माइंड डाइवर्ट कर रही है ताकि ये आगे न बढ़ पाएं। तभी नाइनीव और मॉरिन अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती हैं और उस काली हवा या शैतानी हवा को रोकने में कामयाब हो जाती हैं। इन्होंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये बाहर आ गए हैं। एक्चुअली इन्हें जाना तो आई ऑफ द वर्ल्ड था, बट इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो इसलिए वो फालडारा आ जाते हैं। इस जगह से इन्हें आई ऑफ द वर्ल्ड पहुंचने में 1 दिन लगेगा। मोरेन फालडारा के राजा को उस पोर्टल डोर को प्रोटेक्ट करने की सलाह देती है क्योंकि काली शक्तियां उस दरवाजे का यूज़ करने लगी हैं। हम देखते हैं उस दरवाजे से कोई आ रहा है, पर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। मोरेन इन चारों को शहर लेकर जा रही है। तभी पेरिन को पैडनफेन नजर आता है तो नाइनीव बताती है जब ट्रॉलक्स ने गांव पर हमला किया था तो उन्होंने उसे मार डाला था। ये आगे बढ़ते हैं। मोरेन किसी से मिलने आई है। इसके पास ऐसी पावर है जिससे वो किसी के अंदर भी झांक सकती है। वो चक्र का फ्यूचर देख सकती है। मोरेन उन चारों के बारे में बताने को कहती है तो वो लड़की कहती है कि इन सभी में अलग अलग शक्तियां हैं, बट ये आपस में जुड़े हुए हैं। इनके अंदर से एक अलग सी रोशनी निकल रही है और काला साया जो है वो उस रोशनी को खा रहा है। ये सभी रूम में वापस आ जाते हैं। मॉरिन इन सभी को बता देती है कि जब ये आई ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे तो किसी एक की जान बच पाएगी, बाकी सब मर जाएंगे। नाइनी इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कोई नहीं जाएगा। मॉरिन बताती है छुपने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। रैंड को कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है। उसने काली हवाओं से सुना था कि वो ही ड्रैगन है। रैंड फौरन उस लड़की के पास जाता है जो फ्यूचर बताती है। वो कहती है उसने रैंड को पैदा होते देखा था और वो कोई मामूली इंसान नहीं है। रैंड बोलता है क्या वो जिंदा वापस आएगा? उसे इसका कोई जवाब नहीं मिलता, यानी वो ही ड्रैगन है। रैंड मॉरिन के पास जाता है। वहीं मॉरिन ने लैन के साथ अपना बॉन्ड या कनेक्शन तोड़ दिया है। मॉरिन और रैंड ने ऐसा इसलिए किया ताकि लैन और बाकी सभी सेफ रह सकें। ये दोनों आई ऑफ द वर्ल्ड जाने के लिए निकल चुके हैं, मतलब मॉरिन और रैंड। हमें 3000 पहले की कहानी दिखाई जाती है जब आई सेडाई मर्द और औरत दोनों हुआ करते थे। ल्यूस कह रहा है तुम्हारा डिसीजन आई सेडाई को 2 टुकड़ों में कर देगा, यानी मर्द औरत के खिलाफ हो जाएंगे। लेट्रा, ये लाइट की वॉचर है, कहती है तुम्हारी वजह से ऐसा होगा। इस पर ल्यूस बोलता है तो हमें डार्क वन को बंदी बनाने का मौका मिल रहा है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। लेट्रा कहती है हमें सबको सर्व करना है। ल्यूस बोलता है अगर तुम हमारा साथ दो तो हम डार्क वन को कैद करने में फेल नहीं होंगे। लेट्रा का कहना है ल्यूस के साथ रोशनी है। ड्रैगन ने दोबारा जन्म ले लिया है। ल्यूस बच्चे के पास आता है और बोलता है वो दुनिया को उसके लिए सेफ बनाएगा। वहीं नाइनीव को दिखाया जाता है जो लैन से कह रही है कि क्या तुम उससे कनेक्ट हो पा रहे हो?
तो लैन बोलता है नहीं, मॉरीन ऐसा नहीं चाहती है कि किसी को भी पता चले कि वो कहाँ जा रही है। इस पर नाइनीव लैन से बोल रही है कि मॉरीन जहाँ भी जाती है वो एक सुराग पीछे छोड़ ही देती है। तभी मॉरीन को दिखाया जाता है जिसे डार्क शक्ति ने मार दिया। रैंड अब अकेला है। डार्क शक्ति रैंड से कहती है वो ड्रैगन जैसा बिल्कुल नहीं लगता। वो रैंड को ल्यूस कहकर बुलाता है और ये भी कहता है उसे हराने के लिए वो सिर्फ एक ही आइसेडाई को अपने साथ लाया है, जबकि पहले तो 99 को लाया था जो मॉरीन से भी ज्यादा पावरफुल थे। डार्क वन रैंड को उसके डैड की बातें करके उलझाने लगता है। तभी रैंड अपनी जान ले लेता है। बट ये एक सपना था। मॉरीन पूछती है उसने क्या देखा। रैंड बोलता है उसने जो देखा उसे यकीन नहीं। इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। मॉरीन रैंड को एक स्टैचू देती है और बोलती है इसे वन पावर ने बनाया है। इसमें उन सभी की शक्तियां हैं जो वन पावर से कनेक्ट हो सकते हैं। जब रैंड इससे कनेक्ट होगा तो उसकी पावर 1000 गुना बढ़ जाएगी और रैंड इसका यूज करके डार्क वन को मिटा देगा। इन्हें नजर आता है डार्क वन ने अपनी सेना वहां भेज दी है जहां पेरिन, एग्विन और नाइनीव ठहरे हुए हैं। रैंड घबरा जाता है तो मॉरीन बोलती है उस सेना को रोकने के लिए रैंड को डार्क वन को रोकना ही होगा। ये द आई ऑफ द वर्ल्ड आ चुके हैं। रैंड कहता है वो तो ये जगह जानता है। ड्रैगन अवतार के साथ जो भी आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो मॉरीन को वहीं रुकने के लिए कहता है और अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। बट मॉरीन उसकी बात नहीं सुनती और उसके साथ आगे जाने लगती है। रैंड कहता है वो डार्क वन से यहाँ जंग कर चुका है, लेकिन वो इंसान था। रैंड जैसे ही जमीन को छूता है वो कहीं और ही पहुंच जाता है। ये एग्विन का घर है। ऐसा लग रहा है इन दोनों ने शादी कर ली है और यहाँ इनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। तभी एग्विन स्टैचू हो जाती है और यहाँ आता है डार्क वन। वो रैंड को मैनिपुलेट कर रहा है कि वो अपने लिए ऐसी जिंदगी बना सकता है। हम देखते हैं डार्क वन ने मॉरीन की शक्तियां ले ली हैं और रैंड बेहोश पड़ा है। रैंड क्या चूज करेगा, रोशनी या अंधेरा? मॉरीन अपना चाकू निकालती है और रैंड पर तान देती है कि अगर इसने रोशनी नहीं चुनी तो वो रैंड को मार देगी, क्योंकि बिना रैंड के डार्क वन इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। रैंड ने अपनी बातों में फंसाकर डार्क वन को स्टैचू में कैद कर लिया है। रैंड को होश भी आ चुका है। वो मॉरीन से बोलता है कि वो उसके साथ नहीं जाएगा। मॉरीन जाकर बताए कि रैंड मर चुका है ताकि वो अपने प्यार करने वालों को बचा सके। रैंड इतना बोलकर वहां से चला जाता है। यहाँ लैन भी आ गया है। वहीं फालडारा पर ट्रॉलक्स ने हमला कर दिया है। एग्विन और नाइनीव उन्हें शहर में आने से रोक रहे हैं, बट एनर्जी यूज करते टाइम एग्विन को बचाने के लिए नाइनीव अपनी जान दे देती है। लेकिन जब एग्विन बहुत इमोशनल होती है तो उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जिससे नाइनीव ठीक हो गई है। लेकिन यहाँ महल में पैडनफेन है। इसके साथ फेड भी है, यानी पैडनफेन मरा नहीं था। वो शुरू से ही डार्क वन की तरफ था और पांचों दोस्तों पर नजर रखे हुए था। वहीं पेरिन अंदर सिपाहियों की हेल्प कर रहा है। ये हॉर्न ऑफ वेलेर निकाल रहे हैं। इससे डार्क वन को भगाया जा सकता है, लेकिन इस हॉर्न का इस्तेमाल सिर्फ ड्रैगन ही कर पाएगा। पेरिन दोबारा पैडनफेन को देखता है और उसके पीछे जाता है। पैडनफेन पेरिन को बताता है कि वो उस पर नजर नहीं रख रहा था, बल्कि ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहा था कि ये पांचों खुद ब खुद डार्क वन के पास चले आए। पैडनफेन उसकी आंखों के सामने हॉर्न ऑफ वेलेर लेकर चला जाता है। यानी ये पांचों बच गए हैं। जहां मॉरीन की शक्तियां छिन गई हैं, वो लैन के साथ चल देती है। रैंड ने अकेले जाने का रास्ता चुना। वहीं मैट व्हाइट टावर चला गया है। एग्विन और नाइनीव कौन सा रास्ता चुनेंगी? पेरिन क्या करेगा, ये तो सीजन 2 में ही पता चल पाएगा। असल में ये लास्ट वॉर नहीं थी, बल्कि ये शुरुआत है। मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, पर इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।